नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइरिस स्कैनिंग के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के बारे में, इसी तरह से आइरिस स्कैनिंग के बारे में बात करेंगे। जानेंगे आइरिस स्कैनिंग ज्यादा सिक्योर है या फिंगरप्रिंट स्कैनिंग ज्यादा सिक्योर है, या आपके फोन में फेस आईडी में किस तरह का स्कैनिंग सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आइरिस स्कैनिंग किस तरह से वर्क करता है आपके फोन में, या किस मैकेनिज्म पे वो काम करता है। जानेंगे डिटेल में आइरिस स्कैनिंग के रिगार्डिंग। आज के टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, तो प्रत्येक इंडिविजुअल के अलग अलग आइरिस स्कैनिंग होते हैं। उसके अलावा अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं, उसके अलावा अलग अलग डीएनए होते हैं। सभी का इंडिविजुअल अगर बोला जाए तो सभी का अलग अलग होता है, किसी का एक कॉमन नहीं होता है। अगर आप बोले आइरिस स्कैनिंग का यूज बोले तो आइरिस स्कैनिंग का यूज आधार कार्ड के रिलेटेड हम लोग को किया जाता है, उसमें बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरह से फिंगरप्रिंट भी हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल के अनलॉक करने में, या आधार कार्ड से कैश विड्रॉ करने में, या जो भी बैंक रिलेटेड केवाईसी रिक्वायर में भी आपको देना पड़ता है आपको अपना फिंगरप्रिंट। उसी तरह से डीएनए हम लोगों को फॉरेंसिक लेबोरेटरी में दिया जाता है किसी पर्सन का जान पहचान करने के लिए, या डीएनए के रिगार्डिंग बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत ही यूज हो जाता है। इसी तरह से आइरिस स्कैनिंग भी हमारे मोबाइल फोनों में दिया जाता है, बहुत ही टॉप क्लास के फोनों में। तो आइरिस स्कैनिंग फिंगरप्रिंट से ज्यादा सिक्योर है या कम सिक्योर है, इसी तरह से हम लोग इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग आज के टाइम आपको लगभग बहुत सारे फोनों में देखने को मिल रहा है, चाहे उसका बजट 7,000 भी हो, 10,000 भी हो, या उसका बजट 1 लाख के ऊपर भी हो। फिंगरप्रिंट आज के टाइम सभी फोनों में उसका अनलॉकिंग सिस्टम या अनलॉकिंग मैकेनिज्म बहुत ही फोनों में दिया जा रहा है, और वो एक्यूरेट काम करता है, वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। लेकिन आइरिस स्कैनिंग बहुत ही कम फोनों में दिया जाता है, खास करके आपको फ्लैगशिप लेवल के फोन में ही आपको आइरिस स्कैनिंग का देखने को मिलेगा फैसिलिटी। इस तरह से फिंगरप्रिंट स्कैनिंग तो आपको लगभग सभी फोनों में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ज्यादा सिक्योर हमारे लिए आइरिस स्कैनिंग होगा या फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर के ही बारे में बात कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर में क्या होता है कि आप जब डिस्प्ले पे या आप अपने बैक में या अपने साइड में जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, पर उसमें अगर आप अपना फिंगर इसको टच करते हैं तो इसमें जो भी कर्व है, या जो भी हिंज है, या जो भी डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, सभी को एक पॉइंट टू पॉइंट नोट किया जाता है। इसमें टोटल 40 पॉइंट से सिक्योर किया जाता है, लगभग 35-40 पॉइंट रहता है, जिससे एक फॉर्म में दिया जाता है, एक सिक्योरिटी सरफेस बनाया जाता है आपके फोन में या आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसमें टोटल 40 पॉइंट से आपको वेरीफाई किया जाता है कि ये इसी पर्सन का फिंगरप्रिंट है या नहीं है। 40 पॉइंट बनाने के बाद उसको एक इंक्रिप्शन कोड में बना दिया जाता है। एक अलग कोड होता है या अलग नंबरिंग सिस्टम से जब भी आप टच करते हैं तो 40 पॉइंट में अगर 35 पॉइंट भी आपके मैच करते हैं तो वो डिवाइस को अनलॉक किया जाता है। लेकिन आइरिस स्कैनिंग में बहुत ही अलग सिस्टम हो जाता है। इसमें मैं बोल दूं आपको, फिंगरप्रिंट स्कैनर में 40 पॉइंट को वेरीफाई करने के बाद ही आपको अनलॉक या आपको बाईपास हो जाता है आपका सिक्योरिटी। लेकिन आइरिस स्कैनिंग में लगभग 240-245 पॉइंट को मैच करने के बाद आपके आंख में, आपके रेटिना में जो भी 240 अप्रोक्सीमेटली 240 पॉइंट को मैच करने के बाद ही आपको एक्सेस करने का परमिशन मिलता है। तो हम लोग एक नॉर्मल रूप से बोल सकते हैं कि फिंगरप्रिंट से ज्यादा सिक्योर हमारा आइरिस स्कैनिंग होता है, जो बहुत ही ज्यादा रिलायबल और बहुत ही ज्यादा सिक्योर माना जाता है फिंगरप्रिंट के मुकाबले। अब हम लोग बात करते हैं आइरिस स्कैनिंग काम किस तरह से करता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के बारे में, कि वो हमारे अंगूठे में या आपके कोई भी फिंगर में कितने हिंज है, कितने कर्व है, या किस रिगार्डिंग होता है, उस तरह से आपको एक 40 पॉइंट मैप किया जाता है, जिससे आपका सिक्योरिटी लेवल को जांच किया जाता है। उसी तरह से आइरिस में भी आप जब आइरिस स्कैनिंग वाला फोन लेते हैं तो उसमें 2 तरह का कैमरा होता है। एक इंफ्रारेड कैमरा होता है, उसके अलावा एक नॉर्मल 2D कैमरा होता है। इंफ्रारेड कैमरा आपके आंख के, आपके रेटिना को बहुत ही क्लोजली एक फोटो कैप्चर करता है। उस फोटो कैप्चर करने के बाद उसमें भी जस्ट उसी तरह जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर में था, कि कहाँ आपके आंख में कर्व है, कहाँ डिवर्जन है, कहाँ पे हिंज है, कहाँ पे अपवर्ड है, कहाँ पे डाउनवर्ड है, उस तरह से 240 पॉइंट को पॉइंट आउट किया जाता है। उसके बाद एक उसका इंक्रिप्शन कोड बना करके आपको एक सिक्योरिटी
प्रोवाइड किया जाता है। जब भी आप अपने आंख के सामने उस फोन को ऑन करना चाहते हैं तब जाकर के वो 240 में से लगभग 235 पॉइंट मैच करने के बाद ही आपको सिक्योरिटी बाईपास हो पाता है। इस तरह से आइरिस स्कैनिंग काम करता है। अब हम बात करते हैं आइरिस स्कैनिंग लगभग कितने फोनों में देखने को मिलता है। तो आज के टाइम में आपको आईफोन में ही आइरिस स्कैनिंग सबसे बेस्ट लेवल या टॉप मोस्ट लेवल का देखने को मिलता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फोन है, लेकिन मैं टॉप प्रायोरिटी आईफोन के फोनों में दे रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत ही टफ क्लास का या बोला जाए उसमें टॉप क्लास का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है आइरिस स्कैनिंग के रिगार्डिंग। और वही सैमसंग के फोनों में या सभी फोनों में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनिंग बहुत ही टॉप क्लास का दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइरिस स्कैनिंग समझ में आया होगा और आपको यह भी पता लगा होगा कि आइरिस स्कैनिंग ज्यादा सिक्योर है या फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ब्लॉटेक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।